हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 प्रश्न हैं और इन 25 प्रश्नों का आपको टेस्ट देना है। कम से कम दोस्तों आपको 15 प्रश्न है वो सही करने हैं। ठीक है, अगर आप वास्तव में तैयारी करते हैं तो दोस्तों 15 प्रश्नों का जरूर सही उत्तर देना। ठीक है, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। देखिए, 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया। इनके गठन का सही क्रम क्या है? हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। ये 4 राज्य दिए गए हैं। यहाँ पे अपने को बताना है इनका क्रम क्या है। ठीक है, यानी कि पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ, फिर उसके बाद में किसका, फिर उसके बाद में किसका, फिर उसके बाद में किसका। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको शायद नहीं आएगा। देखिए, हरियाणा का जो गठन है, हरियाणा राज्य का गठन, ये दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, फिर आता है दोस्तों, देखिए सिक्किम। सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। तो सिक्किम का गठन कब हुआ था? 16 मई 1975 को। नागालैंड का जो गठन है वो दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 को। कब हुआ था? 1961 को, यानी कि 1 दिसंबर 1961 को नागालैंड का गठन हुआ। और मेघालय का जो गठन है वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। तो ये 1972 को। ठीक है, अब देखिए, अब आप सुमेलित कर सकते हैं इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, सबसे पहले 3 नंबर का ऑप्शन नागालैंड आएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों देखिए 1961 आएगा, यानी कि सॉरी 1961 के बाद में, हाँ 1966, यानी कि फिर हरियाणा आएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों मेघालय आएगा और फिर उसके बाद में दोस्तों सिक्किम आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3142। 3142, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति देखता है। कौन देखता है कार्य? राष्ट्रपति देखता है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देश को, दोस्तों 1956 में राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था और इस समय देश में कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया था भारत को। ठीक है, तो याद रखना 14 राज्य तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित किए जाने वाले राज्य है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दोस्तों कब किया गया इसका गठन? तो देखिए, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये 1 अक्टूबर 1953 में आया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। ठीक है, तो उनके द्वारा ये आंध्र प्रदेश है, ये भाषा के आधार पर राज्य गठित किया गया था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है ये कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1956 में। कब किया गया? 1956 में। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया और यहाँ पे देखिए, जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था? तो वो आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं? तो देखिए, भारत में 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 28 राज्य तो है ही, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मैं 8 केंद्र शासित प्रदेश का आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार नंबर 1, चंडीगढ़ 2, जम्मू कश्मीर 3, दमन एवं दीव, दादरा नागर हवेली, इन दोनों को अलग एक ही कर दिया था। पहले दोनों अलग थे, दमन व दीव अलग था और दादरा नागर हवेली ये अलग था, लेकिन अब दोनों को एक कर दिया गया है, दमन व दीव दादरा नागर हवेली, ठीक है। तो कितने हो गए? तो दोस्तों 4 हो गए, ठीक है। पांचवा है पुदुचेरी, छठा है दिल्ली और सातवां है लद्दाख और आठवां है लक्षद्वीप, ठीक है। देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, ये 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में और 31 अक्टूबर से ये प्रभावी हुए थे, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हुए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखिए इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कौन थे? भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों, देखिए एक तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे थे रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन, ठीक है। इन दोनों ने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, भारत के देशी रियासतों के विलय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी? तो दोस्तों कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी? तो वो है 2, ठीक है, 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी, ठीक है। आगे देखिए संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? तो आर्टिकल 1 में भारत को दोस्तों इंडिया अथवा भारत कहा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सोच लो क्या होगा इस प्रश्न का मन में उत्तर, ठीक है। तो वो है जनता। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो है जनता। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये प्रेरणा मिली दोस्तों कहाँ से? तो फ्रांस की क्रांति से यह प्रेरणा मिली थी, ठीक है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, आप सभी को पता है, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। तो ये शब्द जोड़े गए थे, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? पहली बार प्रस्तावना में संशोधन है वो कब किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए? तो कितनी बार संशोधन किया गया भारत की संविधान की प्रस्तावना में? अभी तक दोस्तों केवल एक बार ही संशोधन किया गया है भारत की प्रस्तावना में, और वो भी कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे।
ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो यहाँ पे देखिए किसने प्रस्तुत की थी, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना है वो प्रस्तुत की थी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, 21 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत को एक क्या घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान है वो लागू हुआ था तब भारत को एक क्या घोषित किया गया था? बताइए दोस्तों। तो वो है प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 19 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका अभिप्राय है? संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका अभिप्राय क्या है? तो उसका अभिप्राय है दोस्तों क्या? तो वो है राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। यह है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है ये किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? तो वो है दोस्तों ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है भारत की संसदीय व्यवस्था। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भारत का संविधान है। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है ये कैसा है? कठोर, लचीला, कुछ कठोर कुछ लचीला, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो कुछ कठोर और कुछ लचीला है। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुछ कठोर कुछ लचीला। नेक्स्ट है, भारत राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी कि दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं वो अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड गणराज्य से। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो ये तीनों हैं, ये तीनों लक्षण दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? यानी कि बोलने की आज़ादी है वो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार है ये। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये मैंने आज आपको 25 प्रश्न करवा दिए पॉलिटिकल साइंस के। प्रश्न आपको कैसे लगे और रोजाना टेस्ट देते रहिए और अपना स्तर जांचते रहिए। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।